वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोग पढ़े थे उस दिन अल्ट्रासोनिक वेव्स तक, है ना। इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स और ऑडिबल रेंज। तो देखो ऑडिबल रेंज हो गया। ऑडिबल रेंज क्या है कि द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। अब है अल्ट्रासोनिक, आज पढ़ाएंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का डिफिनेशन बताए थे कि द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का एग्जांपल है, जैसे देखो ये बैट्स है, माने बैट्स कैन प्रोड्यूस एंड हियर द अल्ट्रासोनिक वेव व्हेन द बैट्स एक चमगादड़ है, ठीक है। तो ये रात में चलता है तो क्या करता है, सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, और जहाँ पर इसका शिकार होता है यानी प्रे होता है शिकार, उसको क्या करता है, वहाँ जैसे ही मालूम होता है कि यहाँ पर शिकार है तो ये वेव जो है फिर रिटर्न होता है, उसी से ये डिटेक्ट करता है और अपना शिकार को पाए। अगर डेंजर है कोई तो जैसे ही डेंजर मालूम होगा ना तो पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और डेंजर अगर है कोई खतरा है तो वहाँ से वो वेव जो है फिर रिटर्न हो जाता है, जिसको ये सुनता है। इस तरह से ये अपने शिकार पता लगा लेता है अपने डेंजर के बारे में, ऐसे जो भी हो। ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को पहले प्रोड्यूस करता है, और जहाँ पर इसका जैसे छोटी मछली जो भी इसका शिकार होता है, प्रे होता है, वहाँ जैसे ही मालूम वहाँ से लौट जाता है और उस साउंड को फिर से ये सुनता है और फिर उसको अपना शिकार करता है। ये सब है इस अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ये हो गया समुद्री क्रिएचर। ये सब क्या करता है, पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और जहाँ पर भी इसका ये आता है कोई खतरा होता है वहाँ से लौट जाता है। मान लिया कि कोई समुद्र में बहुत बड़ा चट्टान हो, जो भी हो, या बहुत खतरा रहता है, तो वहाँ से वेव जो है ना रिटर्न होता है और उस वेव को ये सुनता है, और इस तरह से ये पता लगता है। ये हो गया बैट, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, जो भी जीव जंतु ये है। इसके बाद देखो क्या है, ये हो गया बिलो 20 हर्ट्ज, जिसे एलिफेंट है, वेल्स है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड वेव को सुनता है एलिफेंट। इसके बाद ये वेल, ये सब क्या है, अर्थक्वाक्स का इंफ्रासोनिक। ये हो गया इंफ्रासोनिक। ये है ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये हो गया ऑडिबल, जिसे हम लोग सुनते हैं। ये हो गया ओवर 20,000 हर्ट्ज। ये हो गया अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अल्ट्रासोनिक वेव में जिससे बैट्स है, बैट हो गया यानी चमगादड़, डॉग्स, ये सब क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुनता है, समझे ना। इसके बाद डॉल्फिन है, ये सब अल्ट्रासाउंड। ये बिलो 20 हर्ट्ज, ये हो गया इंफ्रासोनिक। बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हो गया ऑडिबल रेंज। ग्रेटर देन ओवर 20,000 हर्ट्ज, ये हो गया अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं इसको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यह है। पहले समझाते हैं फिर लिखाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। फिर है दीज वेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। जिसका वेव अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा वेवलेंथ शॉर्ट होता है, ठीक। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन डिटेक्ट और अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट माने लेस देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से भी कम जो रहता है ऑब्जेक्ट, उसको भी ये देखता है, डिटेक्ट कर लेता है। 1 सेंटीमीटर से भी कम, लेस देन 1 सेंटीमीटर। जैसे कोई रड है तो रड में जो छिद्र होता है, बड़ा बड़ा रड है या कोई भी मेटल है, तो एकदम हल्का जो होल होता है उसको ऐसे पता नहीं चलता है, छिद्र ये सब। लेकिन जब अल्ट्रासोनिक वेव जब उसमें ये पास किया जाता है, जब उससे सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, तो क्या होता है, जहाँ पर भी डिफॉर्मिटी थोड़ा भी होल होता है ना, वहाँ से ये रिटर्न कर जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें ये डिफेक्टिव है, तो उसका फिर ये किया जाता है,
से। इसके बाद है कि दीज वेव्स रिमेन अनडेविएटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये अनडिविएट होता है, कितना भी डिस्टेंस हो, दीज वेव्स रिमेन अनडेविएटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर दीज वेव्स कैन डिटेक्ट द होल या होल ऑफ मेटल या रड, उसको मतलब ये डिटेक्ट कर लेता है, या कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी। ये इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके बाद है इसका एप्लीकेशन। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का एग्जांपल समझ गया, ये हो गया ये डॉल्फिन, बैट्स, है ना। ये हो गया बिलो 20 हर्ट्ज, ये हो गया इंफ्रासोनिक, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हो गया ऑडिबल रेंज जिसे हम लोग सुनते हैं। ओवर 20,000 हर्ट्ज हो गया अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट में है ऐसे लिखेंगे, दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। इसके बाद है दीज वेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ, दीज वेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ। दीज वेव, देखो दीज वेव्स कैन बी डिटेक्ट or see a smaller object smaller objects। देखो लेस देन 1 सेंटीमीटर, कितने, लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी जो कम होता है उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। सही है। देखो दीज वेव्स रिमेन अनडेविएटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अल्ट्रासोनिक वेव्स रिमेन अनडेविएटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कितना भी उससे क्या अनडेविएट होता है, नॉट डेविएट, है ना। अल्ट्रासोनिक वेव्स देखो दीज वेव्स रिमेन अनडेविएटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखो these waves can be
return from the dangerous object for creatures, या फोर ऐसे लिख सकते हो बैट्स। देखो दीज वेव्स कैन बी रिटर्न फ्रॉम डेंजरस ऑब्जेक्ट्स फॉर बैट्स, या बैट्स या कोई भी जीव के लिए, मतलब क्या कर जहाँ भी जो डेंजरस ऑब्जेक्ट होता है या प्रे होता है वहाँ से रिटर्न कर जाता है, जिससे कोई भी जीव जंतु क्या पता लगा लेता है कि वहाँ पर डेंजर है, या वहाँ ये प्रे है, शिकार है, जो कोई भी खतरा होता है, जिससे बैट्स के हो गया, फॉर बैट्स, डॉल्फिन जो भी हो है ना, उसके लिए। या फॉर क्रिएचर्स भी लिख लो, फॉर क्रिएचर्स। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अब है इसका ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले फॉर डिटेक्टिंग फ्लैज इन मेटल, जिसे फॉर इंजीनियरिंग इस सब के क्षेत्र में हो गया, मेडिकल के लिए हो गया। तो इंजीनियरिंग इसमें क्या है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मेटल रड हुआ, जितने तरह का रड होता है, उसमें जो फ्ला होता है, फ्लाज मीन्स होल, छिद्र है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है, फ्लाज होता है, एकदम क्रेक जो होता है, उसको क्या करता है, उसमें इसका यूज होता है फॉर डिटेक्टिंग फ्लाज इन मेटल। मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट द फ्लाज इन मेटल व्हेन द वेव्स आर सेंट इनटू द रड, इट रिटर्निंग बैक फ्रॉम द फ्लाज। जहाँ फ्लाज होता है, जहाँ छिद्र होता है, वहाँ से जब अल्ट्रासोनिक वेव्स जब सेंड किया जाता है, भेजा जाता है, तो क्या होता है कि जहाँ डिफेक्ट होता है या होल होता है रड में, उससे ये रिटर्न कर जाता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर डिफेक्टिव है और उसको सही किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग पर्पस से होता है कि दो मेटल पीसेस टू बी वेल्डेड आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड वन ऑफ देम is made to vibrate with the help of ultrasonic vibration. The intense heat produced at the point of contact due to friction cause fusion of the two metal. उसमें क्या होता है कि दो मेटल को वेल्डिंग पर्पस से क्या होता है कि दो मेटल को वेल्ड करना है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, ठीक। और उसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा उसको ये किया जाता है, माने हाई मतलब इंटेंस हीट प्रोड्यूस, मतलब काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे फ्रिक्शन के कारण उसमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब मेल्ट हो जाता है ये मेटल, जो बिल्डिंग के काम में आता है, दोनों में वेल्डिंग किया जाता है। इसके बाद है फॉर प्रिपेयरिंग न्यू मटेरियल्स के प्रिपेयरिंग में होता है। अल्ट्रासोनिक वेव अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेनी न्यू एंड एक्साइटिंग ऑब्जेक्ट सच एज एलॉयज इमल्सन, इसके प्रिपरेशन में होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज। फॉर मेडिकल यूज में क्या है कि अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटेक्ट एनी डिफॉर्मिटी इन द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अनबोर्न बेबी इन द बॉडी, मतलब व्हेन एनी डिफॉर्मिटी इन द बेबी कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट कुड बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब शरीर, मतलब जो ह्यूमन बॉडी में होता है वुमेन, तो उसमें जो छोटा बच्चा जो अनबोर्न बेबी होता है उसको भी डिटेक्ट करता है, उसका क्या आ जाता है, इमेज बन जाता है, जिससे पता चलता है अगर उसमें डिफॉर्मिटी है तो उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स मूव अक्रॉस द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी सच एज बोन्स टिश्यू, है ना, बोन्स हो गया
या जो इसमें स्टोन ये सब रहता है ह्यूमन बॉडी में, इसको ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये सब इसका है ये एप्लीकेशन यूज। अल्ट्रा मतलब फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है कि जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है उसमें जो रड होता है उसमें हल्का छिद्र होता है, उसको ये डिटेक्ट करता है। कौन, किसके द्वारा, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। ये सब हो गया इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, फॉर वेल्डिंग पर्पस। उसके बाद हो गया फॉर प्रिपेयरिंग न्यू मटेरियल्स, फॉर मेडिकल यूज। ये सब हो गया इसका मेडिकल यूज में होता है। इसके बाद है क्या, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से। तो हार्ट से क्या है कि मेडिकल डायग्नोस्टिक, इन मेडिकल मतलब इन इकोकार्डियोग्राफी क्या है, एक मेडिकल डायग्नोस्टिक है ना। इकोकार्डियो हार्ट से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द इमेज ऑफ द हार्ट। हार्ट का इमेज बनाता है और उसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है, मान लें कि हार्ट में आजकल क्या होता है, छोटा छोटा बच्चा को होल हो जाता है, होल हो गया या उसमें लीकेज आता है, तो ये सब उससे पता चलता है कार्डियोग्राफी के द्वारा। इन कार्डियोग्राफी क्या है, तो इन दिस मेडिकल डायग्नोस्टिक मेथड के द्वारा क्या करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट, या अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द इमेज ऑफ हार्ट एंड कैन बी डिटेक्ट डिफॉर्मिटी इन हार्ट सच एज लीकेज ऑफ valve in heart, valves leakage of valves, hole in heart, etc. can be detected with the help of ultrasonic waves, in cardiography। तो आज इसका मेडिकल साइंस में भी होता है। मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी सच एज, जैसे स्टोन हो गया, स्टोन इन बॉडी, या बॉडी में जो स्टोन ये सब रहता है, या जो गोली सब रहता है, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। बोन्स में क्या ये है, डिफॉर्मिटी, और उसको पता लगाता है। ये हो गया इसका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। फर्स्ट में हो जाएगा फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल, फॉर वेल्डिंग पर्पस, फॉर प्रिपेयरिंग न्यू मटेरियल्स, फॉर मेडिकल यूज, है ना। ये सब हो गया इसका। फिर इन कार्डियोग्राफी मतलब जो हार्ट से रिलेटेड होता है, बोलता ना आज इको कार्डियोग्राफी होता ना, इको टेस्ट होता है। आजकल छोटा बच्चा में ज़्यादा हार्ट में क्या है, बच्चा से ही, छोटा बच्चा को अभी ज़्यादा आ रहा है ऐसा केस। तो किसके द्वारा होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासाउंड के कारण। अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं हम लोग इसको, अल्ट्रासाउंड बोले अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अब इसको लिखा देते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। फर्स्ट में है फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल, देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट द फ्लॉज इन मेटल। अल्ट्रासोनिक दीज वेव्स डिटेक्ट फ्लॉज मीन्स होल, छिद्र जो होता है। फ्लॉज क्या हो गया, मतलब जो मेटल में हल्का छिद्र होता है जो दिखाई नहीं देता है।
तो these waves detect the flaws in metals. मेटल्स या जो रड सब होता है, ठीक, मेटल्स में जिससे रड आ गया, आयरन रड हुआ, ये सब है ना, उसको डिटेक्ट करता है. दो दीज वेव्स आर सेंट इनटू द रड. दीज वेव्स sent into the rod. देखो, it returning back, it waves returning back from the flaws. Which detect the deformity in the rod. अब है नेक्स्ट में है ये फॉर वेल्डिंग पर्पस. वेल्डिंग पर्पस में क्या है, तो द टू मेटल पीसेस फॉर वेल्डिंग पर्पस. The two metal pieces are contact. The two metal pieces to be welded are brought in contact. And one of them is made to vibrate. With the help of ultrasonic vibration. With the help of ultrasonic वाइब्रेटर है ना, इसके कारण the intense heat produced
द इंटेंस, इंटेंस मतलब ज़्यादा, अधिक, हाई, मतलब हीट जो है ना, मतलब हाई जो होता है, काफ़ी हीट है। इंटेंस मतलब हाई। इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड, इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड at the point of contact, at the point of contact, है ना, due to friction, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज फ्यूजन ऑफ द टू मेटल, कॉज फ्यूजन मीन्स, देखो लिख देते हैं, कॉज फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मतलब है मेल्टिंग, है ना, मतलब दोनों मेटल के बीच में क्या होता है, मेल्टिंग होता है, टू मेटल पीसेस, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग, मेल्ट कहा जाता है ना, ऑफ द टू मेटल पीसेस। देखो फ्यूजन मीन्स क्या होता है, समझाते हैं, मतलब द टू मेटल पीसेस आर कॉन्टैक्ट, दोनों को क्या किया जाता है, एक जगह कॉन्टैक्ट किया जाता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक मतलब विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, with the help of ultrasonic vibrator, intense heat is produced at the point of contact due to friction, cause fusion of the two metal pieces, cause fusion of the, दोनों मेटल पीस के बीच क्या उत्पन्न होता है, मेल्टिंग हो जाता है, पिघल जाता है, इस तरह से बेल्डिंग होता है। ठीक, क्या है कि देखो द मेटल पीसेस टू बी बेल्डेड आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, वन ऑफ देम इज मेड टू वाइब्रेट, एक को क्या करता है, वाइब्रेट बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, किसके है, देखो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, द इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, द इंटेंस हीट, इंटेंस मतलब हाई टेम्परेचर, इंटेंस इसमें क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, हाई हीट इज produced at the point of contact due to friction causes fusion of the two metal piece, causes, है ना, causes लिखते थे, रुक जाओ, causes fusion of the two metal pieces, कैसा